दादी सास बनी दादी। जनवरी का महीना था। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हर कोई रजाई में दुबके रहना चाहता था। इसके बावजूद हर घर में एक अलग ही उत्साह था। एक और तो महाकुंभ के स्नान की तैयारी और दूसरी ओर मकर संक्रांति के लिए तिल के लड्डू बनाने की तैयारी। सब अपने प्रियजनों के लिए तिल के लड्डू और गजक बनाने में व्यस्त थे। ऐसी ही एक कहानी उत्तराखंड की निचली पहाड़ियों में बसे एक गांव टनकपुरा की 80 साल की बूढ़ी दादी जानकी देवी की है। जहां जानकी देवी का पूरा परिवार, जिसमें उनकी बहू कुसुमा देवी, नई नवेली बहू खुशबू और पोता रोहन रहता था। हाँ, एक और शख्स था जिनके इंतजार में ये 80 साल की बूढ़ी आंखें तिल के लड्डू बनाने का सामान लिए एकटक बाहर की ओर निहार रही थी। उनकी आंखों में आंसुओं का गहरा सैलाब था। ये शख्स और कोई नहीं, जानकी देवी का इकलौता बेटा गंभीर प्रसाद था, जो आज त्योहार के मौके पर अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आ रहा था। पर जिन आंखों में बेटे के आने की खुशी होनी चाहिए, उसमें आंसुओं की धार क्यों? चलिए जरा जानकी देवी के घर चलकर देखते हैं। दादी जी, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। बहुत सर्दी है। आप कब से डेहरी के सामने दरवाज़ा खोलकर बैठी हुई हैं। कितनी सर्दी है, आप बीमार पड़ जाएंगी। अरे बेटा, तू चाय ले आई। अब इससे मुझे बहुत आराम मिल जाएगा, पर मैं अभी कुछ देर यहीं बैठूंगी। दादी, पापा जी के आने में अभी भी 1 घंटा है। ट्रेन लेट हो गई है। आप अंदर चलिए और ये दरवाज़ा बंद कर दीजिए। सिमरन अपनी दादी सास को अंदर जाने के लिए कह रही थी कि तभी उसके कानों में अपनी सास कुसुमा की तीखी आवाज़ पड़ी, जो कि रजाई के भीतर घुसी थी। अरे बहू, सुनती हो क्या? कहाँ रह गई? ठंड के मारे मेरे दांत बज रहे हैं। मेरी चाय ले आओ। आई माँ जी, बस दादी को चाय पिला रही हूँ। दादी अब भी बाहर बैठी हैं पापा जी के इंतजार में, अंदर ही नहीं आ रही। अरे तो बैठी रहने दो ना। अम्मा बुढ़ापे में सठिया गई है, ढोंग करने की आदत हो गई है। तभी तो इतनी ठंड में देहरी पर बैठ कर तेरे ससुर जी का इंतजार कर रही है, ताकि वो देखे मैं उन्हें कितने कष्ट दे रही हूँ। ठंड में उनसे तिल के लड्डू बनवा रही हूँ। अरे भाई, इतना दिखावा क्यों? लड्डू कमरे के अंदर भी बना सकती है। तू छोड़ू ना, फटाफट मेरे लिए चाय और पनीर के पकौड़े लेकर आ जा। बहू के ताने सुनकर जानकी जी का मन तो दुखी हुआ, पर यह तो उनकी रोज की आदत थी। बहू, तू जा अपनी सास को चाय पकौड़े दे आ, वरना ठंड से उसके दांत टूट कर गिर जाएंगे। मेरा क्या है, मेरे तो पहले से ही टूटे हैं। सिमरन समझ गई थी कि दादी सास क्या कह रही हैं, पर यह तो उनके बीच का मामला था। दादी सास को चाय पिलाकर सिमरन मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। कुछ ही देर में घर के मुखिया गंभीर प्रसाद दिल्ली से छुक छुक करती ट्रेन से अपने घर आ गए। अपनी माँ को घर के डेहरी पर देखकर कुछ भावुक हो गए। तू आ गया बेटा, कैसा है? ठीक तो है ना? ये ले, तिल के लड्डू खा ले, ठंड बहुत है। गंभीर प्रसाद की आवाज़ सुनकर बाकी घर वाले भी वहीं आ गए। अपनी माँ के कांपते हाथों से लड्डू लेकर गंभीर प्रसाद वहीं खाने लगे। लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है अम्मा, आप जैसे लड्डू कोई बना ही नहीं सकता। ये लो, शुरू हो गए अम्मा की नौटंकी। अजी अमृत मिला दिया है अम्मा जी ने इन लड्डू में, तभी तो इतने स्वादिष्ट है। अब खा लिया हो तो सब अंदर चलो, बहुत ठंड है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गंभीर प्रसाद घर के हॉल में आ गए और बाहर के दरवाजे बंद हो गए। रोहन और सिमरन ने गंभीर प्रसाद जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और आग के पास सब बैठ गए। जा सिमरन बेटा, चाय बना ला, तेरे ससुर जी जड़ा गए होंगे। सिमरन तुरंत किचन में चली गई। सबके लिए अदरक इलायची की चाय बनाकर लाई और सबको कप पकड़ाए। पर जैसे ही वो अपनी दादी सास को चाय का कप पकड़ाने लगी तो सास कुसुमा टोकते हुए बोल उठी। अरे बहू, अभी कुछ देर पहले ही तो अम्मा को चाय दी थी तूने, इतनी जल्दी फिर से? वो ठंड बहुत है ना माँ जी, तो मैंने उनके लिए भी चाय बना ली। हाँ तो क्या हुआ रोहन की मम्मी, अगर बहू ने अम्मा के लिए दोबारा चाय बना ली तो अम्मा भी सबके साथ दोबारा पी लेंगी। ये लो जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं अम्मा को चाय नहीं देती। अरे मैं तो इसलिए कह रही थी कि ज़्यादा चाय पियेंगी तो गैस बनेगी, फिर इनका पेट खराब होगा और कपड़ों को गंदा करेगी। कौन साफ करेगा इनकी लेटरिन के कपड़े, वो भी इतनी ठंड में? कोई गैस नहीं बनेगी, मैं चाय पीकर थोड़ा टहल लूँगी बहू। ऐसे तो अम्मा ऊंचा सुनती है, इनके बारे में कुछ कहो तो तुरंत सुन लेती है। कान तो आज भी बहुत तेज है अम्मा के। अरे अम्मा कहाँ टहलोगी ऐसी ठंडी में? इस उम्र में गिर गई आप तो टूटी हड्डियां भी जुड़ेंगी नहीं।
दादी ने अपनी बहू की बात एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। सभी आग ताप रहे थे कि गंभीर प्रसाद की नज़र अम्मा के ऊपर गई। अरे अम्मा, इतनी सर्दी हो रही है, आपने खाली जर्सी पहन रखी है, आपकी गर्म शॉल कहाँ है? अरे रोहन, मैंने तो तुझे पिछले महीने 5,000 रुपये भेजे थे ना कि अम्मा को जर्सी टोपा सब ला देना इस साल, तू लाया नहीं क्या? अपने पापा की बात सुनकर रोहन कुछ घबराया और अपनी माँ की ओर देखकर बोलने लगा। अरे वो पापा, मैं दादी के लिए शॉल जर्सी लाने ही वाला था, पर मम्मी ने कहा उनके पास रखी है तो वो दे देंगी। रोहन का जवाब सुनकर गंभीर प्रसाद ने सवालिया नज़रों से अपनी पत्नी कुसुमा की ओर देखा तो वो नज़रें चुराते हुए गुस्से से बोली, अजी आप भी ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने पैसे रख लिए हो। अरे अम्मा की दवा दारू में पैसे खर्च हो गए। पर दवा के पैसे तो मैंने अलग से भेजे थे ना। अपने पति के सवाल पर सवाल सुनकर कुसुमा जी का दिमाग अब गर्म हो गया था। आप भी ना आते ही सीआईडी की तरफ पूछताछ करने लगे जैसे मैंने चोरी कर लिया हो। ये सारी बातचीत हो रही थी कि सिमरन ने आकर अपनी नई गरम शॉल अपनी दादी को उड़ा दी। दूध ना पूतो फलो बहुरिया, बहुत गर्म शॉल है, अब ठंडी नहीं लगेगी मुझे। ये देखकर तो सास कुसुमा को और गुस्सा आया, क्योंकि बहू की ये शॉल तो उन्हें भी बहुत पसंद थी, पर बहू ने तो उसे कभी नहीं दी। वहीं दादी सास का आशीर्वाद सुनकर बहू सिमरन शर्मा सी गई। अरे भाई, शर्माती क्यों नहीं, दादी सास ने सिमरन बहू को परपोता होने का आशीर्वाद जो दिया था। हे राम, इतनी बढ़िया शॉल इसने अम्मा को दे दी, मुझे नहीं दी। आई बड़ी अम्मा की चमची। गंभीर प्रसाद ये देखकर मन ही मन बहुत खुश हुए कि अब इस घर में शायद कोई है जो उनकी बूढ़ी माँ का ख्याल रखेगी। पर बहू का दादी सास को नई कश्मीरी गरम शॉल देना सास को बिल्कुल राज ना आया। आखिरकार उन्होंने अपने मन की बात कह दी। अरे बहू, अब इस उम्र में ऐसी चटक रंग की शॉल अम्मा पर भला अच्छी लगती है क्या? ला मुझे दे दे, मैं अम्मा को आज ही बढ़िया नई गरम शॉल मंगा के देती हूँ। बहू की बात सुनकर दादी सास अलर्ट हो गई और शाल को अपने शरीर से और अच्छे से लपेट लिया। वहीं सास कुसुमा की चालाकी पर बहू के जवाब ने पूरी तरह पानी फेर दिया, वो भी खारा। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, ऐसी सर्दी में आपको बाजार जाकर परेशान होने की क्या ज़रूरत है, अम्मा जी यही ओढ़ लेंगी। रही बात रंग की, तो अम्मा जी को कौन सा कहीं बाहर जाना है, घर पर ही तो रहना है। बहू की बात सुनकर सास कुसुमा अपना सा मुँह लेकर रह गई। अब उनके पास कोई जवाब भी नहीं था बोलने के लिए। सबने खाना खाया और इस तरह पूरा दिन बातों और चाय में बीत गया। सब अपने अपने कमरे में थे, सिमरन और रोहन भी। सिमरन बार बार दादी सास के आशीर्वाद को याद करके मुस्कुरा रही थी। ये देखकर रोहन ने उससे पूछा, क्या बात है, दोपहर से देख रहा हूँ बिना किसी बात के चुपचाप मुस्कुरा रही हो, बात क्या है, मुझे भी बताओ तो मैं भी ज़रा हंस लूँ। पति रोहन की बात सुनकर सिमरन और खुश हो गई, जैसे वो चाहती थी कि रोहन उससे ये सवाल करे। जी हाँ, मैं ना सुबह से ही बहुत खुश हूँ, जब से दादी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अरे तो इसमें अब मुस्कुराने वाली क्या बात है? मैं क्या सोच रही थी, चलो ना बच्चा कर लेते हैं, दादी भी अपने परपोते का मुंह देख लेंगी। अरे दादी तो कुछ भी कहती है, और बच्चा तो करना ही है, पर इतनी जल्दी? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। अभी कहाँ हुई है, 2 महीने तो हो गए ना। हाँ तो 2 साल तो नहीं हुए, कर लेंगे बच्चा अपना समय आने पर। नहीं जी, मुझे अभी बच्चा करना है। दूसरों को देखती हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि हमारा भी नन्ना मुन्ना सा लाल हो। देखो सुमरन, अभी अभी मेरी नौकरी लगी है, बच्चा मतलब और जिम्मेदारी, पापा भी रिटायर होने वाले हैं। अभी ये समय नहीं कि हम और बोझ सिर पर डाल लें। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए बस। इतना कहकर सिमरन रूठ कर बैठ गई। फिर क्या, वही पतिदेव का पिघलना तो बनता था। ठीक है देवी, अब तुम इस बात के पीछे ना पड़ो, सोचता हूँ मैं कुछ, चलो सो जाओ। अपने पति की बात सुनकर सिमरन के जी को कुछ तसल्ली हुई और वो सो गई। अगली सुबह मकर संक्रांति का त्योहार था। बूढ़ी दादी बड़े जोश में थी। सुबह 4 बजे ही उठ गई और अपनी बहू कुसुमा को आवाज़ लगाने लगी। अरे कुसुमा बहू, ए बहू, आज शाही स्नान है, ज़रा पानी तो गरम कर दे, मैं नहा लूँ। ए बहू। दादी की आवाज़ कुसुमा के कानों तक साफ जा रही थी। बगल के कमरे में ही तो थी, पर वो जानबूझकर अपनी सास जानकी देवी की बातों को अनसुना कर रही थी। ए बहू, सुनती हो क्या, पानी दे जाओ, अब कुंभ में जाने की तो बस की ना, कम से कम यही ना लूँ, धर्म का काम है बेटा।
सास की बार बार आवाज़ लगाने से कुसुमा की आंख अब खुल गई। हे भगवान, अम्मा जी तो सच में सठिया गई हैं। मरघटन को जाने वाली है, पर इन्हें शाही स्नान करके जाने कौन सा पुण्य कमाना है। और कुंभ जाएगी इस उम्र में। अच्छा है चली जाती, लौट के तो आती नहीं, कान फाड़ रखे हैं। दादी जी का बहू से गर्म पानी मांगना अब तक जारी था। गंभीर प्रसाद उठकर मॉर्निंग वॉक पर चले गए थे, वरना कप के पानी गर्म करके अपनी माँ को दे आते। वहीं सिमरन एक मंजिल ऊपर अपने कमरे में सो रही थी और दादी की आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी। दादी का गर्म पानी मांगना चालू ही था। कुसुमा का रजाई से निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। अरे अम्मा, बहुत ठंडी लग रही है, ठंड से मेरा पैर दर्द कर रहा है। मैं तो कहती हूँ आप भी मत नहाओ, और अगर नहाना ही है तो मोटर का पानी आ गया है, गरम गरम है, नहा लो उससे। ये क्या कह रही हो बहू? हाँ तो अब काम की बात है तो सुनाई पड़ेगा इनको। यही कह रही हूँ अम्मा जी, मोटर का पानी आ गया है, उसी से नहा लो, गरम है। बहू की बात सुनकर दादी बाहरी चौकी पर बैठी और राम नाम लेकर वहीं मोटर के पानी से नहाने लगी। वो नहा रही थी कि तभी गंभीर प्रसाद वॉक करके आ गए। जैसे ही वो नहा कर आई, गंभीर प्रसाद ने चिंता की नज़रों से उन्हें देखा। माँ ये क्या करती हो, इतनी ठंड में नहाने की क्या ज़रूरत है? बेटा, आज कुंभ में शाही स्नान है, मैंने सोचा वहाँ तो जा नहीं सकती, यहीं नहा लूं। अरे तो पानी तो गर्म करा लेती कुसुमा से। कहा था बेटा बहुरिया से, पर वो मेरी सुनती कहाँ है। चल छोड़, कोई बात नहीं, त्योहार का दिन है, तू आग जला दे, मैं हाथ सेक लूँ। गंभीर प्रसाद अपनी पत्नी की हर हरकत को समझते थे, पर परिवार में फूट ना पड़े, लड़ाई ना हो, इसलिए ज़्यादातर चुप रहते थे। खैर त्योहार निपटा और गंभीर प्रसाद की छुट्टियां खत्म हो गई और वह अगली सुबह वापस दिल्ली चलने को तैयार हो गए। अम्मा चलता हूँ, अब कुछ ही महीनों में रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ ही रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। कुसुमा, रोहन और सिमरन, अम्मा का ख्याल रखना, जब तक है तब तक है, जब नहीं होंगी ना तब तुम इन्हें बहुत याद करोगे। अपने परिवार को मां का ध्यान रखने का आदेश देकर गंभीर प्रसाद चले गए राजधानी दिल्ली अपने पापी पेट का इंतजाम करने। फिर कुछ देर बाद रोहन भी तैयार होकर काम पर जाने लगा। अरे बेटा, आज तो तेरी छुट्टी थी, कहाँ जा रहा है? छुट्टी के लिए मना कर दिया अम्मा, पैसे तो कमाना पड़ेगा ना। आपकी बहू को बच्चे का शौक चढ़ गया है, कह रही है बच्चा करना है इस साल। क्या? हाँ अम्मा। बच्चे की बात सुनकर सास कुसुमा चौंक गई, वहीं दादी सास बहुत खुश हो गई। हे भगवान, बच्चा, वो भी इतनी जल्दी? इससे बच्चा हो गया तो बच्चा भी पलवाना पड़ेगा, फिर ये बच्चे में व्यस्त रहेगी तो घर का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। हे भगवान, इतना सब कुछ, ऊपर से अम्मा की सेवा, इतनी ठंड ना भी ना। इतना सब सोचकर कुसुमा डर गई। उसने 1 मिनट सोचा और फिर रोहन और सिमरन से कहने लगी, अरे सिमरन बेटा, अभी तो तुम खुद ही बच्चे की उम्र की हो, हैं? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन खेल खा लो, बच्चा हो गया तो घूमना फिरना भी बंद हो जाएगा। और तू तो अभी छोटी है, 19 साल की तो है तू। नहीं माँ जी, मेरा बच्चे का बहुत मन है, आप चिंता ना करो, मैं बच्चे को पाल लूँगी। रोहन, ये तो जिद पर ही अड़ गई, तू ही इसे समझा, अभी बच्चा करना बिल्कुल ठीक ना है। सिमरन, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी हमें बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं भी तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे बच्चे से कोई दिक्कत नहीं होगी, घूमने की शौकीन नहीं हूँ मैं माँ जी, मैं सब कर लूँगी। अच्छा बहू रानी, कुछ ज़्यादा ही होशियारी, वो भी मुझसे। तेरे पेट से होने लेकर बच्चा हो जाने तक सब मुझे ही करना पड़ेगा, मूर्ख, ऊपर से अम्मा। हे भगवान, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरा पूरा दिन बहू और सास की सेवा में लग जाएगा। फिर क्या, कुसुमा ने अपने दिमाग के घोड़े सरपट दौड़ाए, अपने शातिर दिमाग से इस बात का भी तोड़ निकाल लिया और एक तीर से 2 निशाने लगाते हुए कहा, ठीक है बहू, तू बच्चा कर सकती है, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले पोते की तू दुर्गति करे। कैसी शर्त माँ जी? देख बहू, तुझे तो पता ही है, बूढ़े तो बच्चे जैसे ही होते हैं। तेरी दादी सास को देख ना, किसी बच्चे से कम है क्या? तो उनकी सेवा कर, ध्यान रख। अगर तू ये सब अच्छे से कर ले गई तो मैं समझ जाऊंगी तू मेरे पोते का ख्याल रख लेगी, फिर तू उसे इस धरती पर ले आना। क्या रोहन, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ माँ, आप भला कभी गलत हो सकती हैं क्या? ठीक है माँ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं अब दादी का ख्याल वैसे ही रखूँगी जैसे छोटे बच्चे का रखते हैं।
वाह कुसुमा वाह, क्या तीर सही निशाने में लगा है। अब तो मैं अम्मा की सेवा से भी बच गई और इसके बच्चे से भी। अब जब ये हर समय अम्मा की सेवा ही करेगी तो बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाएगी और रोहन के पापा भी मुझसे खुश रहेंगे। खुशी के मारे सास कुसुमा के मन में मोहन भोग फुट रहे थे। अब सिमरन दिन रात अपनी दादी सास की सेवा करती, उन्हें नहलाने से लेकर सुलाने तक सब कुछ वही करती। इस तरह करीब 2 महीने बीत गए। वहीं गंभीर प्रसाद को अब भी चिंता थी कि उनकी माँ घर पर परेशान है। हालांकि उनकी जब भी घर पर बात होती तो वो अपनी माँ का ध्यान रखने को कहते, पर उन्हें अपने बेटे और पत्नी का स्वभाव पता था, इसलिए वो अब रिटायरमेंट लेने का मन बना लेते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी कुसुमा की आदतों से अच्छे से वाकिफ थे। आखिरकार माँ की चिंता में गंभीर प्रसाद का मन ना लगा और वो कुछ महीने पहले ही रिटायरमेंट लेकर वापस घर आ गए। उस समय सिमरन दादी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। ये देखकर उनका मन बहुत खुश हो गया। जोरदार आवाज़ आई, अरे बहू कहाँ रह गई? कब से खाने का इंतजार कर रही हूँ, मेरा खाना कब दोगी? आई माँ जी, बस 2 मिनट, दादी को ज़रा सा दलिया खिला रही हूँ। 2 मिनट 2 मिनट, अरे भूख से प्राण निकल जाएंगे मेरे। अम्मा को छोड़ो, अभी के अभी मेरा खाना लेकर ऊपर आओ। अब तो भैया ज़्यादा ही हो रहा था। कुसुमा की ये बात सुनकर गंभीर प्रसाद से रहा ना गया। वो भी तेज आवाज़ में बोल पड़े, तुम यहाँ आओ रोहन की मम्मी। अरे ये तो रोहन के पापा की आवाज़ है, पर ये यहाँ अचानक बिना बताए। रोहन के पापा की आवाज़ सुनकर छत पर बैठी कुसुमा नीचे आई। अजी आप आ गए, वो भी अचानक, कोई खबर भी नहीं की? खबर कर देता तो ये सब देख नहीं पाता ना। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या नहीं देख पाते? यही कि तुम अम्मा की कैसे देखभाल कर रही हो। बहू अम्मा को दलिया खिला रही है और तुम कह रही हो कि दलिया छोड़कर वो तुम्हें खाना देना है। क्या तुम्हें 2 मिनट का सब्र भी नहीं है? अजी वो ना, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, रुका नहीं जा रहा था, इसलिए कहा खाना दे जाने को। बस यही सोचो, तुमसे भूख सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो मेरी माँ तो इतनी बूढ़ी है, उसे तो बच्चों की तरह थोड़ी थोड़ी देर पर भूख लगती होगी। रोहन की मम्मी, बूढ़े बुजुर्ग भी बच्चों की तरह हो जाते हैं। जब हम बच्चे थे तो वो हमें पालते थे, हमारा ध्यान रखते थे, इसलिए आज हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। तुम भी तो कभी इस उम्र पर पहुँचोगी, पर खैर तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि बहू अच्छी मिल गई है। बस मेरी माँ की ही किस्मत अच्छी ना थी। कुसुमा को अपने किए पर पछतावा होता है। अब वो बदलने लगती है और अपनी सास की सेवा करने लगती है और कुछ महीने बाद पोते की भी।